इसरो और नासा के जॉइंट मिशन पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं, और वो भी क्यों ना। यह मिशन एक ऐसा मिशन होने वाला है जिसके सक्सेस हो जाने पर बहुत कुछ बदल सकता है। यह मिशन क्लाइमेट चेंज के लिए अहम साबित हो सकता है। अर्थक्वेक, स्टॉर्म, सुनामी, राइज इन सी लेवल्स जैसे कई कंडीशंस को लेकर हमें पहले ही आगाह कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मिशन हमारे पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कड़ी नजरें रखने में भी सरकार की मदद कर सकता है। अब ऐसे में इस मिशन की पूरी जानकारी तो हम आपको देंगे ही, लेकिन क्या आपको मालूम है ये मिशन भारत के लिए एक और नजरिए से भी काफी इम्पोर्टेंट है, और वो है इसरो और नासा का साथ आना। जी हाँ, इससे जुड़ा एक वाकया बताता हूँ। साल 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ कारगिल वॉर तो आपको याद ही होगा। जब भारत पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हो रहा था, तब भारत ये जानना चाहता था कि पाकिस्तानी सेना कारगिल में कहां छुपकर बैठी है। उस वक्त इंडिया ने अमेरिका से कारगिल का जीपीएस डाटा शेयर करने के लिए कहा था, लेकिन अमेरिका ने डाटा देने से साफ इनकार कर दिया था। कहते हैं कि अगर भारत को इस वक्त अमेरिका की ओर से ये जीपीएस सर्विस मिल गई होती तो ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों को आसानी से खदेड़ा जा सकता था। हालांकि इस युद्ध में जीत हिंदुस्तान की हुई, लेकिन हाँ, भारत ने इस युद्ध से जीपीएस सिस्टम का इम्पोर्टेंस तो समझ ही लिया। लेकिन जरा सोचिए, एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया भर में भारत के स्पेस एजेंसी की ताकत को कम आंका जाता था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से अगर भारत कोई हेल्प मांगता भी तो अमेरिका की ओर से सीधा मना कर दिया जाता था। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। इसरो और नासा साथ मिलकर निसार नाम के सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं। चलिए यहाँ सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार ये निसार है क्या। निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिससे ये तो समझ में आता है कि निसार एक रडार मशीन है, यानी कि रडार अर्थ के सरफेस की निगरानी करेगा, जिससे ये मालूम पड़ेगा कि आखिर अर्थ के सरफेस पर किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। वैसे निसार को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट के तौर पर भी समझा जा सकता है, जिसका मतलब हुआ पृथ्वी पर नजर रखने वाली सैटेलाइट। दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि आज दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज यूनिवर्स में मौजूद चीजों और वहाँ घट रही घटनाओं की स्टडी में लगी हुई है। इसके लिए तरह तरह के मिशंस भी किए जा रहे हैं, और उन्हीं में से एक था अमेरिका का हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसका मेन मोटिव था कि यूनिवर्स में कितने गैलेक्सीज हैं, वहाँ क्या घट रहा है, वगैरह वगैरह का पता लगाया जा सके। ठीक उसी तरह निसार भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जिसके जरिए खुद की धरती को समझने की कोशिश की जा रही है। दरअसल बात यह है कि भारत और अमेरिका की स्पेस एजेंसियां यानी इसरो और नासा इस ज्वाइंट मिशन के जरिए ये समझना चाहती हैं कि आखिरकार हमारा पर्यावरण बदल कैसे रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि इस मिशन के जरिए हमारी धरती में होने वाले क्लाइमेट चेंज को समझा जा सकेगा। निसार हमारे इकोसिस्टम में होने वाले चेंजेस की इंफॉर्मेशन देगा। जी हाँ, जब निसार धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, वहां से वो पृथ्वी की तस्वीरें साइंटिस्ट तक भेजेगा, जिससे ये स्टडी करने में आसानी होगी कि आखिर हमारी धरती में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, और अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। निसार हमें आने वाली तबाही से भी अलर्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि धरती पर आने वाले नेचुरल डिजास्टर्स जैसे भूकंप, सुनामी, तूफान जैसी सिचुएशंस की जानकारी भी हमें निसार पहले ही बता दे। इतना ही नहीं, ग्लेशियर्स के पिघलने से लेकर जंगलों में लगने वाली आग और किसी शहर के धंसने तक की आपदाओं से हमें पहले ही अलर्ट कर देगा। जी हाँ, इस सैटेलाइट के इस्तेमाल से ये भी मालूम पड़ेगा कि दुनिया भर में ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र के जल स्तर में कैसी वृद्धि हो रही है। वहीं ये हमें पृथ्वी के अंदर पानी यानी कि अंडरग्राउंड वाटर की स्थिति क्या है, इसकी भी जानकारी देगा। अब आप ही देखिए ना, पिछले साल हमारे भारत में ही बेंगलुरु में अंडर वाटर को लेकर कैसी स्थितियां हो गई थी। अब ऐसे में अगर हमें ऐसी कंडीशंस की इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाए तो वक्त रहते इसका कोई ना कोई उपाय तो जरूर ढूंढ ही लिया जा सकता है। वहीं आप भूकंप से होने वाले नुकसान को ही ले लीजिए, टर्की और साइरिया में आए अर्थक्वेक का ही देख लीजिए, वहाँ कितनी जाने गई। ऐसे में अगर वक्त रहते इसे लेकर जरा भी अंदाजा पहले ही लगाया गया होता तो कितनी जानें बचाई जा सकती थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि निसार न सिर्फ अर्थ के सरफेस की बल्कि स्पेस में धरती के चारों ओर जमा हो रहे कचरे की भी पूरी इंफॉर्मेशन देगा। धरती की ओर स्पेस से आने वाले हर एक खतरे की जानकारी हमें निसार के जरिए मिल सकती है। निसार इतना यूजफुल है कि ये हमें ये भी बताएगा कि कार्बन स्टोरेज की दुनिया में क्या स्थिति है। इस सैटेलाइट के थ्रू पेड़ पौधों की घटती बढ़ती संख्या पर भी नजर रखी जा सकेगी। दरअसल स्पेस एजेंसियां पता लगाना चाहती हैं कि फॉरेस्ट और वेटलैंड में कार्बन सर्कल पर क्या असर हो रहा है और इससे क्लाइमेट में चेंज कैसा हो रहा है। क्या आपको मालूम है, इस सैटेलाइट से मिले डेटा का इस्तेमाल कृषि सुधार में भी किया जा सकता है।
इससे मिट्टी में भी नमी का अध्ययन किया जा सकेगा। इससे किसानों को काफी मदद मिलेगी। अब निसार के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि निसार इतना खास क्यों है। इन शॉर्ट कहें तो दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है जो स्पेस के सरफेस से लेकर अर्थ को सबसे नजदीक से स्कैन कर सकता है और धरती में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव का भी पता लगा सकता है। आप इसके लिए ऐसा कह सकते हैं कि इसकी नजरों से बचना मुश्किल है। नासा की माने तो निसार सैटेलाइट में हर छोटे से छोटे बदलाव को पकड़ने की क्षमता है और ये घने बादल होने पर भी देख सकता है। आइए अब जरा इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ जानते हैं। दरअसल निसार का वेट 2800 किलोग्राम है। इसमें 39 फुट का फिक्स्ड एंटीना रिफ्लेक्टर लगा हुआ है जो सोने की परत वाले तार की जाली से बना है। सबसे खास बात तो ये है कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये ऊपर की तरफ से फीड के जरिए भेजे गए और रिसीव्ड रडार सिग्नल को आसानी से पकड़ सकता है। निसार सैटेलाइट को लेकर कहा यह जा रहा है कि इसमें एक बड़ा मेन बस होगा जिसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे। इसमें कई ट्रांसपोंडर्स, टेलीस्कोप और रडार सिस्टम लगे होंगे। इसके अलावा इसमें से एक अलार्म भी निकलेगा जिसके ऊपर एक सिलेंडर होगा। बता दें कि जब निसार को लॉन्च किया जाएगा उसके कुछ घंटों बाद ही ये सिलेंडर खुलेगा और जब ये खुलेगा इसमें से डिश एंटीना जैसी एक बड़ी छतरी निकलेगी। ये छतरी ही सिंथेटिक अपर्चर रडार होगी। आपको मालूम है इसका रडार इतना दमदार है कि ये 240 किलोमीटर तक के एरिया की बिल्कुल क्लियर पिक्चर्स ले सकता है। वही निसार हमारे अर्थ की एक जगह की तस्वीर 12 दिन बाद फिर से ले सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि निसार को हमारे अर्थ का एक पूरा चक्कर लगाने में 12 दिन लगेंगे। वही निसार अपने पूरे एक चक्कर के दौरान धरती के अलग अलग हिस्सों की रैपिड सैंपलिंग करते हुए पिक्चर्स और डाटा साइंटिस्ट तक पहुंचाता रहेगा। अब शायद आपके मन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि आखिर ये निसार कितने सालों तक एक्टिव रहेगा, यानी कि निसार की उम्र क्या होगी। तो आपको बता दें कि इस सैटेलाइट के कम से कम 3 से 5 साल तक लगातार काम करने की उम्मीद तो जताई जा रही है। अब क्योंकि निसार एक डबल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग रडार सैटेलाइट है इसलिए हमें 2 टाइप के बैंड लगे हैं, एल बैंड और एस बैंड। एल बैंड 24 सेंटीमीटर और एस बैंड 13 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ आपको ये जरूर जानना चाहिए कि निसार के एस बैंड को हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने बनाया है और एल बैंड को नासा ने डेवलप किया है। इसरो ने एस बैंड रडार को गुजरात के अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में डेवलप किया है, जबकि नासा की स्पेसक्राफ्ट बस में एल बैंड रडार, जीपीएस, हाई कैपेसिटी वाले सॉलिड डाटा रिकॉर्डर और पेलोड डाटा सबसिस्टम फिट किया है। नासा ने इसे साउथ कैलिफोर्निया की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में डेवलप किया है। क्या आपको मालूम है निसार दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है? जी हाँ, इसे बनाने में अब तक करीब 10,000 करोड़ ही लगे हैं। अगर आपको याद है तो 9 मार्च 2023 को ये खबर आई थी कि नासा की ओर से इसरो को निसार सौंप दिया गया है और इसी दिन निसार को बेंगलुरु लाया गया था। वहीं जहाँ तक बात इसके लॉन्चिंग की है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहले ये खबर आई थी कि साल 2024 की शुरुआत में ही निसार को लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद इसे जुलाई में लॉन्च किए जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन फिलहाल अब तक इसे लॉन्च नहीं किया गया है और इसे लेकर इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि इसमें देरी होगी। इसकी लॉन्चिंग साल के अंत तक होगी। लॉन्चिंग में देरी अमेरिका से हो रही है, उन्हें स्पेसक्राफ्ट में कुछ करेक्शंस करनी है, इसलिए उसे वापस बुला लिया गया है। वैसे आपको बता दें कि सैटेलाइट को GSLV Mk2 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से होगी। वैसे इसके सैटेलाइट और पेलोड की कई बार टेस्टिंग हो चुकी है। इस मिशन की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। दरअसल ये मिशन भारत के लिए कई मायनों में अहम है। सबसे पहले तो नासा और इसरो का एक साथ आना, जिसके बारे में हम ये वीडियो की शुरुआत में बात कर ही चुके हैं। वहीं ये मिशन भारत की सुरक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि ये सैटेलाइट इंडिया के बॉर्डर वाले इलाकों में कड़ी नजर रखेगा। जी हाँ, क्योंकि ये सैटेलाइट हमें हाई रेजोल्यूशन वाली पिक्चर्स प्रोवाइड करेगा। ऐसे में इससे हमें हिमालय के ग्लेशियर्स की भी तस्वीरें मिलती रहेंगी, यानी कि ये चाइना और पाकिस्तान से लगी भारत की सीमाओं पर कड़ी नजर रखने में सरकार की मदद कर सकता है। अब जैसे कि पहले भी कई बार खबरों में आपको सुनने और देखने को मिला होगा कि सैटेलाइट से इमेजेस से ये मालूम पड़ा है कि चाइना इंडिया के बॉर्डर वाले इलाकों में कितनी लंबी सड़क बना चुका है या फिर बना रहा है। तो ऐसे में ये सैटेलाइट हमें इन चीजों की भी पुख्ता जानकारी देता रहेगा विद इन वेरी क्लियर इमेजेस। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी स्पेस एजेंसी ने अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सैटेलाइट स्पेस नहीं भेजे, बिल्कुल भेजे हैं।
हमारे इसरो ने ही साल 1979 से अब तक 30 से भी ज्यादा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, लेकिन अपने आप में इतना खास इसलिए है क्योंकि ये किसी भी देश के किसी दूसरे सैटेलाइट से मिलने वाले पिक्चर्स के कंपैरिजन में ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस प्रोवाइड करेगा। जी हाँ, कहा तो यही जा रहा है कि इसमें बादलों के पीछे और अंधेरे में भी देखने की कैपेसिटी है, इसलिए तो ये सबसे महंगे अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट में से एक है। वैसे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।